Good morning, friends. Welcome you again to my YouTube channel Eco Tutorials. जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था कि हम इस चैनल पर, अपने चैनल इको ट्यूटोरियल्स पर सिर्फ सिलेबाई ओरिएंटेड कोर्सेज पर कंसंट्रेट नहीं करेंगे, बल्कि आपको कॉम्पिटिटिव पेपर्स के बारे में क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। उसी सीरीज़ में, उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम अपनी हरियाणा सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज़ में टोटल 6-7 लेक्चर्स होंगे जो कि पूरे हरियाणा को आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। और कोई भी हरियाणा से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव पेपर हो या कोई एचसीएस आईएएस लेवल का कोई पेपर हो, तो आपको अगर हरियाणा की नॉलेज लेनी है तो आप इस सीरीज़ को ध्यान से देखो। आपको हमने कोशिश की है कि अच्छे से अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाए और इन डेप्थ स्टडी की गई ये वीडियो है। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि हमारे पास मटेरियल काफ़ी ज़्यादा है। नाउ लेट्स बिगिन विद दिस सीरीज़. Now, the title of first part is Haryana Geography and General Introduction. Friends, जैसा कि मैंने कहा कि हमारी सीरीज़ में, हरियाणा की सीरीज़ में बहुत कुछ होने वाला है, तो इसमें हमने टोटल 7 लेक्चर्स आपको देने हैं। फर्स्ट होगा ज्योग्राफी एंड जनरल इंफॉर्मेशन, जर्नल आपको बताएंगे और पर्टिकुलरली कंसंट्रेट करेंगे ज्योग्राफी पर। फिर हिस्ट्री और कल्चर के बारे में सेकंड वीडियो, देन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, और सबसे लास्ट में वे फॉरवर्ड कि आने वाले टाइम में हम हरियाणा को कहाँ देखते हैं। तो फ्रेंड, आज की हमारी जो सीरीज़ है वो है ज्योग्राफी एंड जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हरियाणा। नाउ फ्रेंड्स, देखो आप ध्यान से देखते जाओ कि मैं जो पॉइंट्स रेड में किए हुए हैं हमने, वो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखेंगे। देखो क्या बोलता हूँ मैं, कहता है ओरिजिन ऑफ हरियाणा स्टेट, कि हरियाणा कब बना। देखो आप सबको पता है कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, लेकिन उसकी बैकग्राउंड क्या है। कहता ऑन 23 अप्रैल 1966 while acting on the report submitted by the parliamentary committee, the Indian government set up the Punjab Boundary Commission under the chairmanship of जस्टिस जे.सी. शाह। देखो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि दिस इज जस्टिस जे.सी. शाह कमीशन था जिसने हरियाणा की रीऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड की थी। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिकमेंडेशन द पंजाब स्टेट 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। और हरियाणा जो बना है वो बना है 1966 1 नवंबर को। ऑन 1 नवंबर 1966 हरियाणा की फॉर्मेशन होती है। और शुरुआत में जब ये हरियाणा बना तो इसमें टोटल सिर्फ 7 डिस्ट्रिक्ट्स थे। कौन कौन से? रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल एंड अम्बाला। दीज वर दी ओरिजिनल डिस्ट्रिक्ट्स। गुड़गांव ऑफ कोर्स आज की डेट में गुरुग्राम। तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जे.सी. शाह कमीशन की ये रिकमेंडेशंस थी, जिसके बेस पर हरियाणा बनाया गया, पंजाब में से, पंजाब के एक पार्ट में से। नाउ मूविंग अहेड, नाउ दिस इज द सिचुएशन ऑफ हरियाणा। देखो इसको ध्यान से, फिर ध्यान से देखो। देखो फ्रेंड्स, ये हरियाणा की सिचुएशन इंडिया के मैप पर दिखाई गई है। इसमें 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, एक ये और एक ये। दिस इज चंडीगढ़ एंड दिस इज यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ऑफ कोर्स आज की डेट में स्टेट दिल्ली, ठीक है। तो आज की डेट में ये स्टेट है। अब ये जो हरियाणा है इसमें क्या क्या बाउंड्रीज में लगता है। देखो एक तो ये तो है हिमाचल, दिस इज पंजाब, दिस इज राजस्थान, देन दिस इज उत्तर प्रदेश। 4 तो यही हो गए, क्या? पंजाब, राजस्थान, यूपी, हिमाचल, और 5वां दिल्ली। वी कैन कॉल इट ए स्टेट, ऑफ कोर्स इट इज अ स्टेट। एंड देन एक पोर्शन जरा सा इसमें टच होता है, वो ये है, दिस इज बॉर्डर ऑफ उत्तराखंड।
तो ये तो पहली बात होगी कि हरियाणा कहाँ, देखो कहाँ, कौन कौन से स्टेट को इसकी बाउंड्रीज टच करती है, राजस्थान को, पंजाब को, हिमाचल, उत्तराखंड, जस्ट एक टिप है। देन दिल्ली को, यूपी को, यूनियन टेरिटरी एक कह लो, दो कह लो, दिल्ली को अगर हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं तो दो, अदरवाइज एक, दिल्ली इज अ स्टेट। देन दिस चंडीगढ़ ऑफ कोर्स ए यूनियन टेरिटरी, कैपिटल ऑफ बोथ पंजाब एंड हरियाणा। ये सिचुएशन है। अब इसके बाद इसके लेट अस सी इसके कैसे ये बना, हरियाणा कैसे बना। नाउ दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा फ्रेंड्स, हमने बहुत मेहनत की है इस सीरीज को बनाने में, और आप देखोगे हम बहुत इन डेप्थ हमने स्टडी की है कि कैसे ये हरियाणा बना। जब पोस्ट इंडिपेंडेंस पंजाब, हिमाचल में 1947 की क्या सिचुएशन थी, देखो 1947 में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं बताना चाहता हूं वो है ये पेप्सू रीजन। इसमें देखो पहले तो ये तीनों सारे, इसमें पंजाब भी था, हरियाणा, एचपी, ये सारा एक ही, देखो हिमाचल, एचपी, यूनियन टेरिटरी, पंजाब, राजस्थान नहीं, ये सारा इंडिया, हिमाचल भी पंजाब में था और हरियाणा भी पंजाब में था। लेकिन इस पंजाब में एक बड़ी खूबसूरत एक स्टेट विद इन पंजाब एग्जिस्ट करता था, उसको कहते थे पेप्सू रीजन। ये देखो ये है पेप्सू रीजन। पेप्सू रीजन अगर आप देखो ये बीच में हरियाणा टेरिटरी में भी नारनौल का एरिया इसमें आता था, और ये पेप्सू रीजन था। अब इस पेप्सू रीजन को जब ये कमीशन बना तो इसने रीऑर्गेनाइज किया 1966। सबसे पहले तो 1956 में इस पेप्सू रीजन को हटा दिया गया, मर्ज कर दिया गया, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पेप्सू रीजन को मर्ज कर दिया गया। तो यू मस्ट रिमेंबर कि हरियाणा जब बना, जब 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ तो उसमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल था, और विद इन पंजाब एक पर्टिकुलर रीजन को पेप्सू रीजन कहा जाता था। उस पेप्सू रीजन को 1956 में मर्ज कर दिया गया, एंड देन 1966 में जाकर ये तीन स्टेट बने। देखो ये हमारा हरियाणा, पंजाब एंड दिस इज हिमाचल, ये स्टेट्स बनते हैं, और इसी के अंडर हमारा ये जो है पंजाब, हरियाणा आता है। देखो अब इसके बाद ये हरियाणा का डिटेल्ड मैप है आपके सामने। इससे ये पहले तो कब बना, कैसे बना, क्या था क्या नहीं था, पेप्सू था, पेप्सू को मर्ज किया, उसके बाद आज का हरियाणा हम कहाँ खड़े हैं, लेट अस सी। अब इसमें फिर बड़े इंटरेस्टिंग पार्ट आप देखोगे। व्हाट इज दैट, देखो हरियाणा में टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये रीजन जो है, ये देखो यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला से कुरुक्षेत्र, ये आप ले सकते हो, दिस इज नॉर्थ हरियाणा, गॉट इट। देन ये करनाल, पानीपत, सोनीपत, ठीक है, ये आप कह सकते हो। इवन कैथल का कुछ पार्ट नॉर्थ में है, कुछ इसको हम कहते हैं ईस्ट हरियाणा। दिस पार्ट रेवाड़ी, गुड़गांव, नूह, पलवल, फरीदाबाद, even Jhajjar you can say, Charkhi Dadri, this is साउथ हरियाणा। और ये पार्ट इवन ये भिवानी भी साउथ हरियाणा में ले लेते हैं, लेकिन दिस इज वेस्ट, हिसार, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद, दिस इज वेस्ट हरियाणा। टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर। तो आप ये ध्यान रखो, ये पूरा मैप आपके सामने आएगा, ध्यान से देखो। मैप में आप इस पोर्शन को जरा ध्यान से देखना। अगर कोई और मैप देख रहे हो तो बहुत से जितने भी मैप्स आप स्टडी करोगे वो ज़्यादा ज़्यादा 21 दिखाते हैं। इस नूह और पलवल की जो हुआ है, इसको वो दे आर नॉट शोइंग, डाइवर्शन नहीं शो कर रहे। 21, किसी में 21 आ जाते हैं, किसी में 20 आ जाते हैं, बट डू रिमेंबर कि टोटल आपके 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और इन 22 डिस्ट्रिक्ट्स में ये नॉर्थ हरियाणा है, इस तरफ ईस्ट है, ये साउथ है, और ये वेस्ट आप कह सकते हो हरियाणा है। वेस्ट,
नॉर्थ, ईस्ट एंड दिस साउथ। तो आपको ये सब पहले तो हरियाणा का लोकेशन क्या है मैप में देख ली, फिर हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट साउथ में है, कौन से नॉर्थ में है, कौन से ईस्ट में है, कौन से वेस्ट में है, ये सब हमने, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी लेबर किया हुआ है। आपको दिखेगा अपने आप ही थोड़ी दिनों में, थोड़े टाइम में देखो कि भी इन वीडियोस पे काफ़ी लेबर हुई है। देखो अब ये जो है क्लियर बाउंड्रीज आपको दिखा देता है। ये मैप जो है आपको हरियाणा के नेबर्स के बारे में बिल्कुल क्लियर कट दिखाता है। देखो फिर सॉरी, जस्ट वेट। नाउ देखो हिमाचल प्रदेश, अब हिमाचल प्रदेश कहाँ किस किस को टच कर रहा है? ये टच कर रहा है पंचकुला को, ये टच कर रहा है यमुनानगर को, और ये जस्ट एक थोड़ा सा टिप है जो यमुनानगर में उत्तराखंड को टच करता है। देन इस तरफ पंजाब है, ये ऑफ कोर्स यूनियन टेरिटरी को ये पंचकुला टच कर रहा है, अंबाला टच कर रहा है, देन कुरुक्षेत्र, ये सारे पंजाब को टच कर रहे हैं। कैथल, फतेहाबाद, सिरसा, ये पंजाब के साथ नेबर हैं। और राजस्थान के साथ कौन कौन से बनते हैं? इवन सिरसा का कुछ पार्ट पंजाब में आता है। दिस इज देन सिरसा राजस्थान में को टच करता है, हिसार करता है, भिवानी करता है, देन रिवाड़ी करता है, ठीक है। एंड थोड़ा सा पोर्शन यहाँ नारनौल, महेंद्रगढ़ तो ऑफ कोर्स करते ही करते हैं। दिस इज ऑल मेवात, नू, ये सब जो है आपके टच कर रहे हैं किसको? राजस्थान को। और उत्तर प्रदेश को फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, ऑफ कोर्स यमुनानगर, ये टच करते हैं इसको उत्तर प्रदेश। तो आपको पता होना चाहिए कि किस डिस्ट्रिक्ट का नेबर कौन सा है। ये जो यमुना रिवर दिखाई गई है ये हरियाणा की ईस्टर्न बाउंड्री को डिफाइन करती है, और वेस्टर्न बाउंड्री पे इस पे मैप में है नहीं, देयर इज ए घग्गर रिवर। वेस्टर्न बाउंड्री को इधर डिफाइन करती है घग्गर रिवर। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग। नाउ ये तो हो गया कि भाई ये क्या कौन नेबर है, कैसे, कब बना, क्यों बना। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम आते हैं ना। अब ये तो पहले तो लोकेशन क्या, कब बना, कैसे बना, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा नहीं है, ये सारी सिचुएशन आपको क्लियर कर दी गई। अब इसके बाद आओ, हरियाणा इज रैंक 21st इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के टर्म्स में दिस इज 21st। 14 विच एरिया विद लेस देन 14% ऑफ इंडियाज लैंड, कि इंडिया के लैंड का नॉट 14, 1.4% ऑफ इंडियाज लैंड यहाँ पर आता है। 1.4%, जस्ट सी। देखो 1.4% ऑफ इंडियाज लैंड, ये हरियाणा का टोटल एरिया है। द स्टेट कैपिटल ऑफ कोर्स यू नो चंडीगढ़, विच इट इज शेयरिंग विद पंजाब, ये आपको पता ही होगा। देन इसमें सबसे पॉपुलस सिटी फरीदाबाद है, और गुड़गांव फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी का हब है। ये तो जस्ट एक बाहर की आउटलुक क्या कि इंडिया के टोटल एरिया का 1.4%, और ये जो है इसकी कैपिटल चंडीगढ़ है, विच इट शेयर्स विद पंजाब हरियाणा, पंजाब। एंड देन सबसे पॉपुलस सिटी इसका फरीदाबाद है, और गुड़गांव जो है वो फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी हब है। देन नेक्स्ट आप देखो ना, इस चार्ट में आपको हरियाणा की काफ़ी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि एरिया कितना है। एरिया इज 44। Now, area of Haryana is 44,212 square kilometer. Then population, ये जो population का फिगर ले रहे हैं हम, ये according to last census है 2011, not latest,
ऑफ कोर्स जब आप ऑथेंटिक फिगर की बात करते हो तो आप, अच्छा ये जितना भी डाटा हमने लिया है ये कहाँ से लिया है, ये आपको हरियाणा गवर्नमेंट की साइट पे मिल जाएगा, haryana.government.in। कोशिश हमने की है कि जितना ऑथेंटिक डाटा आपको दे सकें, क्योंकि अगर आपने कंपटीशन में जाना है तो आपका डाटा ऑथेंटिक ही होना चाहिए, तो ये सारा वहाँ से उठाया हुआ है। देन लिटरेसी रेट इज 75.55%। देन डिस्ट्रिक्ट्स आपको बता दिया बाई एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है 6, ये 22 है डिस्ट्रिक्ट्स, सब डिविजन्स 72 हैं, रेवेन्यू तहसील 93, सब तहसील 50, सिटीज एंड टाउन्स 154, कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स 140, विलेजेस इतने हैं और विलेज पंचायत इतनी है। जब आप इस स्लाइड्स को देखो तो ध्यान से, इनमें से आपको काफ़ी क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव पेपर्स में आते हैं। ये स्लाइड इनफैक्ट ये मैं कहूँगा कि हरियाणा सीरीज़ का ईच एंड एवरी पार्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, अब ये क्या है, लोकेशन क्या है, द लोकेशन ऑफ हरियाणा देखो, इट इज बिटवीन 27 डिग्री 39 मिनट्स to 30 degree 35 नॉर्थ लैटिट्यूड एंड बिटवीन 74 डिग्री 28 मिनट्स कहते हैं इसको एंड 77 डिग्री 36 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड, नॉर्थ लॉन्गिट्यूड और ईस्ट लॉन्गिट्यूड। जस्ट आपको ये सिर्फ यही पूछा जा सकता है कि कितने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बीच में हरियाणा सिचुएटेड है। देन टोटल जोग्राफिकल एरिया अभी आपको बताया, दिस इज 4.42 मिलियन हेक्टेयर एंड विच इज़ 1.4% ऑफ जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, ये आपको अभी बता ही रहे हैं। कहता है ऑल्टीट्यूड जो हरियाणा की सी लेवल से हाइट है वो है 700 और 3600 फीट के बीच में। हरियाणा हैज़ ओनली 4% compared with national 21.85% एरिया अंडर फॉरेस्ट। बहुत कम फॉरेस्ट एरिया, आपको जाके आगे मैप भी दिखाएंगे, जस्ट 4%, जबकि इंडिया की एवरेज 21.85% है। सो द एरिया अंडर फॉरेस्ट इज वेरी लेस। और जो करोह पीक है, it is peak in Shivalik hill range of Greater Himalayas located near मोरनी, मोरनी की तरफ के पास है। मोरनी देखो, अगर हरियाणा की लोकेशन देखो तो इसमें हिली रीजन पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और उसमें पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है मोरनी हिल्स का, ये करोह पीक आता है जिसकी हाइट 1467 मीटर है, 4813 फीट। एंड अदरवाइज जो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है लोअर शिवालिक्स में आता है, वो भी आगे आपको लोकेशन एग्जैक्ट शिवालिक्स की दिखाई जाएगी। तो आप ये देखोगे कि इसमें फॉरेस्ट कवर बहुत कम है, माउंटेनियस एरिया कम बहुत है। और देन मोस्ट ऑफ द स्टेट सिट atop the fertile Punjab plain, a subsection of Indo-Gangetic plains. Haryana has 4 states and 2 unions on its border. Rather, now you can say it is 6 states if you count Delhi as a state, and Uttarakhand just touch करता है और 2 यूनियन टेरिटरीज हैं। देखो आपको बताया पंजाब एंड हिमाचल इसकी नॉर्थ बाउंड्रीज है, और राजस्थान और नॉर्थ एंड राजस्थान टू द वेस्ट और साउथ बाउंड्रीज में राजस्थान आता है। देन ईस्ट की तरफ ऑफ कोर्स यूपी है। देन हरियाणा लोकेशन कहता है, देखो अब इसको इस एक एक पॉइंट्स मैंने रेड में किया हुआ है। रेड का मतलब है कि ये आप बड़े ध्यान से पढ़ो। देखो क्या कहता है, नेचुरल बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट इंक्लूड शिवालिक रेंजेस इन द नॉर्थ ईस्ट, अभी आपको मैप में भी दिखाएंगे, द अरावली हिल्स इन द साउथ एंड यमुना रिवर इज द इन द ईस्ट। अभी आपको एक मैप दिखाया था कि यमुना रिवर जो है वो इसकी ईस्ट बाउंड्रीज बनाती है, एंड डेजर्ट ऑफ राजस्थान इन द साउथ वेस्ट। रिवर यमुना demarcates the boundary between Haryana and Uttar Pradesh. It flows towards the eastern border of Haryana. अगर आप देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, हमने देखो ये ब्लू कलर में बनाई थी कि ये यमुना रिवर जो है वो ईस्टर्न बाउंड्रीज बनाती है, तभी मैंने कहा था कि ये ईस्ट ऑफ हरियाणा की तरफ यमुना, इस तरफ घग्गर है। देन आगे चलते हैं। देखो आप बड़े ध्यान से देखो, एक एक चीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर पॉइंट आपके लिए एक तरह से मैं कहता हूँ गोल्ड माइन है।
आप इसको एक्सप्लॉइट करो पूरा। देखो, नू मेवात डिस्ट्रिक्ट शेयर्स बॉर्डर विद राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। ये तो आप जब आप मैप देखोगे तो आपको दिखेगा। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट शेयर्स, मतलब कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपको बताया भी है मैंने। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट शेयर्स बॉर्डर विद 3 स्टेट्स, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। ये आपको पूछा जाता है कि कौन सा स्टेट डिस्ट्रिक्ट है जिसके साथ ज़्यादा बाउंड्रीज लगती हैं दूसरे स्टेट्स की, तो दैट इज़ ऑफ कोर्स यमुनानगर। पंचकुला, इसका पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ के साथ ये टच करती है। देन जींद देखो एक ऐसा लोकेशन है, जींद के लिए बड़े ध्यान से देखो कि ये किसी आउटसाइड स्टेट को बाउंड्री इसकी टच नहीं करती, लेकिन ये हरियाणा का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स को टच करता है। टोटली लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स को टच करता है। देखो, शेयर्स बॉर्डर विद हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन हरियाणा, बॉर्डर्स विद 7 डिस्ट्रिक्ट्स, दैट इज कौन कौन से? फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल एंड कैथल। अगर आप वापस मैप पे जाओ, लेट अस गो बैक टू द मैप, वेरी इंटरेस्टिंग। देखो, अब इसमें जींद स्पॉट करो, ये फतेहाबाद, हिसार, यहाँ भिवानी भी आ गया, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल, इतने डिस्ट्रिक्ट्स को ये टच करता है। सो फ्रेंड्स, देखो मैंने जैसे कहा कि इन स्लाइड्स में हमने कोशिश की है कि आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल देखें। आप जो भी पढ़ रहे हो उसको एक बार मैप पे क्रॉस वेरीफाई कर लो। देन Rohtak and Charkhi Dagri are the only districts of Haryana which do not share boundary with any state or union territory. क्वेश्चन पूछा जाए कि वो डिस्ट्रिक्ट बताओ जो जिसकी बाउंड्री किसी भी स्टेट के साथ नहीं टच करती। डू नॉट शेयर बॉर्डर विद एनी स्टेट और शेयर बॉर्डर्स विद एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। रोहतक डिस्ट्रिक्ट शेयर्स बॉर्डर विद जींद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर एंड सोनीपत। वही बात है, जैसे जींद है वैसे ही रोहतक है। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट इज, देखो महेंद्रगढ़ 3 साइड में ये राजस्थान से घिरा हुआ है। तो ये एक एक पॉइंट जो है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको पिक करो, आराम से देखो। देन दिस टोपोग्राफिक डिविजन्स, देखो जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स नहीं हैं उनको ये पोर्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन वंस यू आर इन ए कॉम्पिटिटिव पेपर, आपने ज्योग्राफी पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई है, ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या है। 4 इसमें आपने 5 नेचुरल टोपोग्राफिक डिविजन्स में बांटा है। द बागर रीजन सेमी डेजर्ट है, ड्राई सैंडी प्लेन इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ हरियाणा कवरिंग नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स। बताया कि बागर रीजन कहाँ? सिरसा, वेस्टर्न फतेहाबाद एंड नॉर्थ वेस्टर्न हिसार। देन अलुवियल प्लेन्स, घग्गर यमुना प्लेन्स कह लो इसको या घग्गर यमुना प्लेन कह लो, ये कंप्राइजिंग बंगर, खादर, नाली एंड बेथ बिलो 300 मीटर्स। अरावली आउटलायर्स, ये अभी आपको डायग्राम मैप में बताते हैं। शिवालिक्स और द फुट हिल जोन, ये सब आपको मैप में दिखेगा। देखो ये है मैप, देखो बड़े ध्यान से देखो। देखो जैसे मैंने कहा कि हमने मैप भी बड़े ऑथेंटिक ढूंढने की, आइदर वी हैव टेकन दिस फ्रॉम ए रिसर्च स्टडी और फ्रॉम गवर्नमेंट सोर्सेज। देखो अब इसको, शिवालिक हिल ट्रैक। अब शिवालिक हिल ट्रैक सिर्फ ये देखो, इसको मेरे को मार्क लगा के दिखाना पड़ेगा आपको। जस्ट वेट, जस्ट वेट। देखो ये दिस इज शिवालिक, दिस इज शिवालिक हिल रेंज, ये आ गया शिवालिक हिल रेंज। देन प्रीडोमिनेंट प्लेन्स, प्रीडोमिनेंट प्लेन्स ये कहाँ है? जरा ध्यान से देखो। इससे पहले सबसे बड़ा एरिया देखते हैं, अपलैंड प्लेन्स। ये है अपलैंड प्लेन्स, अपलैंड प्लेन्स। ज़्यादातर एरिया जो हरियाणा का है वो अपलैंड प्लेन पे ही है। ये जो रह गया था प्रीडोमिनेंट पॉइडोमेंट प्लेन्स, ये है।
देन फ्लड प्लेन जो स्ट्रेट लाइंस ये है सारे, दिस इज फ्लड प्लेन। आप देखो मैप पे जाके मैच करो कि ये किसके साथ मिलती है। ये सारे फ्लड प्लेन्स हैं, फ्लड प्लेन्स, ये सारे फ्लड प्लेन्स हैं। एंड देन प्लेन विद सैंड ड्यून्स, ये है प्लेन विद सैंड ड्यून्स। आप ध्यान से देखो, इसमें और इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ये थोड़ी सी कम, मैप में थोड़ी सी तंग लाइनें हैं, ये थोड़ी सी ये हैं प्लेन विद सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स ज़्यादातर एग्जिस्ट करती हैं। ये डिस्ट्रिक्ट्स देखो जाके कौन से हैं। एंड सैंड ड्यून्स एंड अरावली हिल्स, ये एरिया सैंड ड्यून्स एंड अरावली हिल्स, ये सब आपको दिखेगा इसमें। और ये एरिया देखो, ये वाला, ये अपलैंड प्लेन्स यहाँ भी है। तो ये थोड़ा बहुत डीप अगर कोई पूछे आपसे तो ये चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ सकती हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट फ्लड प्लेन्स में आते हैं, कौन से अपलैंड प्लेन्स में आते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट शिवालिक, कहाँ अरावली है। ये और भी मैप आएगा एक, देखते हैं। देखो यहाँ आपको टिपिकल ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की गई है हरियाणा के बारे में कि ये देखो, ये शिवालिक हिल्स दिख रहे हैं आपको, इसमें बिल्कुल क्लियर दिखेगा। देन प्रीडोमिनेंट प्लेन्स, ये आपको दिखते हैं, ये पेडमेंट प्लेन्स कहते हैं, नॉट प्रीडोमिनेंट। देन घग्गर यमुना, ये जो बन रही है, ये सारा घग्गर यमुना एरिया है ये। देन अपलैंड प्लेन्स, ये सीधी लाइनें। देन दिस इज अपलैंड प्लेन एंड सैंडी ड्यून्स, और जो बिल्कुल ही ये लगा हुआ है, ये है सैंड ड्यून्स। ये आप ये एरिया चेक करो कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मैप एक तरफ रख लो, एक तरफ इसको रख लो, सब दिखेगा आपको। देन रेनफॉल, हाईएस्ट 100 सेंटीमीटर्स पंचकुला। देन 35, 75, 50, 25, 75 वाला ये रेंज है, 60 जो इस तरह बनाई हुई है, एंड देन 25 जो खुली लाइंस हैं। ये देखो ध्यान से, और ये फिर इसको मैच करो किसके साथ, डिस्ट्रिक्ट्स के साथ। देन ग्राउंड वाटर क्वालिटी, देखो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो फ्रेश वाटर है वो सिर्फ इस नॉर्दर्न रीजन में है, बाकी सब जगह सलाइन वाटर है। फ्रेश वाटर थोड़ा सा इधर है, बाकी सारा एरिया यहाँ पर है, विच इज़ अगेन ए वेरी डिस्टर्बिंग फैक्ट कि फ्रेश वाटर का यही है, बाकी सारा थोड़ा बीच में ट्रैक्ट्स दिख रहे हैं आपको फ्रेश वाटर के, बाकी सारा ये है सलाइन वाटर। देन सॉइल्स, ये सॉइल्स की टाइप देखिए आप, बड़े ध्यान से देखो, ये 4 टाइप्स की सैंडी सॉइल्स, एलुविलियम सॉइल्स, ये सारी देखिए, और इनको हमने मैप किया है कहाँ कहाँ मिलती हैं, आप इसको ध्यान से। और मैं कहूँगा आपने करना क्या है कि इसको देख के उठाओ कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, वो पेन से साथ साथ डिस्ट्रिक्ट लिख दो। ऑल्दो ये मैं कहूँगा कि ये टिपिकल ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा इसको समझेंगे इंस्टेड ऑफ एक जनरल स्टूडेंट, लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए शिवालिक हिल्स की, अरावली हिल्स की, वो भी आएगा आगे, देखते हैं। देखो ये इसमें आपको मैंने सिर्फ 2 चीज़ें दिखानी है, शिवालिक एंड अरावली रेंज। शिवालिक रेंज देखो ये वो बेसिकली आपको पंचकुला में मिलेगी, और नहीं, और अरावली रेंज देखो ये ब्राउन एरिया, इसको देखो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है। देखिए अरावली रेंज ये पड़ता है गुड़गांव, ये गुड़गांव के आसपास, बेसिकली गुड़गांव या बीच में थोड़े बहुत ट्रैक्ट्स यहाँ हैं। अरावली ऑलमोस्ट वैनिशिंग हिल रेंज, अरावली के लिए हम वी आर वरीड कि ये एक तरह से वैनिशिंग रेंज है। और इसमें क्या बनता है कि भाई हरियाणा जो है उसमें कोई बहुत ज़्यादा हिली एरिया नहीं है, थोड़ा सा ही है। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट या अरावली कहने बिल्कुल आपको बताया कि ऑलमोस्ट वैनिशिंग रेंज है, इसको बचाने के बहुत प्रयास हो रहे हैं, लेकिन है वैनिशिंग रेंज। नेक्स्ट देखो
देन रिवर्स, अब ये फिर वो शुरू हो गया जो कि आपको जीके, जनरल नॉलेज, जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ हरियाणा है। कहता ये जो रिवर्स मैंने लिखी हुई हैं, दीज आर रिवर्स नॉर्दर्न हरियाणा। कौन कौन सी हैं? यमुना रिवर, देन दिस शिवालिक हिल, ये कहाँ नॉर्दर्न है? सेवरल नॉर्थ टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम शिवालिक हिल्स और हिमालय। घग्गर है, छोटांग है, दृष्टावटी रिवर है, टांगरी है, कौशल्या है, मारकंडा है, सरस्वती है, डांगरी है, सोम है। ये जो आप देख रहे हो ये सारी की सारी नॉर्थ हरियाणा की। इसी तरह हमने कुछ सदर्न हरियाणा से लिए हैं जो अरावली रीजन और मेवात रीजन से ओरिजिनेट होती हैं। साहिबी रिवर, दोहन रिवर, देन ये सारा लिखा है। नजफगढ़ ड्रेन भी कहते हैं साहिबी रिवर को, कृष्णावती रिवर, इंदौरी रिवर, एंड देन दृष्टावटी सरस्वती रिवर। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में, सब साथ में आपने लिखा हुआ है। आप इसको बड़े ध्यान से स्टडी करो। देखो फ्रेंड्स, जो पेरिनियल रिवर है वो यमुना, या टू द एक्सटेंट कह रहा हूँ, घग्गर को कह लो, लेकिन वो भी पेरिनियल में मैं नहीं कहूँ। बाकी सब रिवर्स सीजनल मानसून रिवर्स कह सकते हो आप। इनका मानसून के टाइम पर इनमें पानी ज़्यादा मिलता है, अदरवाइज ऑलमोस्ट सूखी नदियाँ हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। लेकिन रिवर्स आर देयर, जब सीजन आता है तो दे कैरी गुड वाटर। मारकंडा, साहिबी, ये अच्छा पानी इनमें आता है। लेकिन फिर वही बात है, जो पेरिनियल 12 मंथ्स रिवर हैं वो यमुना के बाद कहीं देखूं, कौशल्या भी कह सकते हो थोड़ी सी, और घग्गर। ठीक है, देन नेक्स्ट आती है मेजर डैम्स कौन से हैं। देखो कौशल्या डैम, ये कौशल्या ट्रिब्यूटरी पे बन रहा है। अगर आप चंडीगढ़ टू हिमाचल की तरफ जाते हुए बिफोर द टोल बैरियर, आप राइट हैंड साइड की तरफ देखो थोड़ा सा आगे जाके, तो आपको डैम पानी स्टोर होता हुआ दिखेगा। इसमें स्टोरेज चल रही है आजकल। कौशल्या रिवर पर ये डैम बना हुआ है। आने वाले टाइम में आप देखोगे कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनी हुई होगी, पिंजौर में आता है। देन आटू बैरेज घग्गर हाकरा रिवर पे आता है, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में। ताजे वाला बैरेज यमुना नगर। लिखो, पहले यमुना नगर में यही मेन होता था ताजे वाला, लेकिन अब इसके बाद इसमें हथनी कुंड बैराज, लेटेस्ट इसको रेनोवेट करके ज़्यादा पानी स्टोर जो है वो हथनी कुंड बैराज में हो रहा है, और ये यमुनानगर में है। आप जब भी मानसून आता है तो इस हथनी कुंड बैराज की आपको न्यूज़ चैनल्स में बहुत कुछ सुनने को मिलता है, बिकॉज दिस हथनी कुंड वाटर इन दिस हथनी कुंड बैराज कमिंग फ्रॉम यमुना रिवर, जब इसको रिलीज किया जाता है तो ये दिल्ली तक को इफेक्ट करता है। सो दैट वे दिस इज इम्पोर्टेंट। देन अनंगपुर डैम फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। मेनली इसमें कौशल्या को कह लो या ये हथनी कुंड वाले को कह लो। देन नेक्स्ट, दिस इज लेक्स इन हरियाणा। कौन कौन सी लेक्स हैं देखो, सब लिखा है। ये लेक है दमदमा लेक, बड़खल लेक, सुल्तानपुर लेक, कोटला लेक। ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में हैं और क्या है इनमें। कहता है इट इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल लेक इन हरियाणा। आपसे पूछे कि हरियाणा में सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सी है, दमदमा लेक, जो कि गुड़गांव में है। देन फरीदाबाद, इट वाज बिल्ड बाय मेकिंग ए बंध बिटवीन टू लो लाइंग अरावली हिल्स। दो लो लाइंग अरावली हिल्स में ट्रैप लगा के पानी को स्टोर किया हुआ है, दैट इज बड़खल लेक। देन गुरुग्राम बर्ड सेंचुरी है, होमलैंड टू हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स। देन करनाल में है ये कोटला लेक, artificial lake that serves as a vital source of water for irrigation to nearly homeland। ठीक है, तो इसमें अगर आप कहो कि नेचुरल लेक सारी मैन मेड है, देन सिर्फ एक ही नेचुरल आप कह सकते हो, कहता है ये है, दैट इज दमदमा लेक, लार्जेस्ट नेचुरल लेक। बाकी सारी मैन मेड ही है तकरीबन। देन लेक्स हो गया, इसके आगे और लेक्स है, करण लेक, सूरजकंड लेक, ब्रह्म सरोवर, ब्लूबर्ड लेक, तिलियार लेक, ये सारा इसमें लिखा हुआ है। क्या है ये करण लेक के बारे में, अकॉर्डिंग टू लेजेंड इट इज वेयर कर्ण, ए कैरेक्टर फ्रॉम द इंडियन एपिक महाभारत, यूज्ड टू बाथ। देन ये सूरजकंड के लिए, इट इज मैन मेड लेक दैट वाज बिल्ट इन 10th century बाय राजा सूरजमल तोमर। देन ब्रह्म सरोवर ऑफ कोर्स सेक्रेड है, बहुत सब जानते हो आप।
Then this Bluebird Lake, Hisar, man-made lake, known for its crystal clear blue water, and it is popular spot for boating and fishing. Then Tiliar Lake, man-made lake. देखो मैंने जैसे कहा कि ज़्यादातर ये man-made lakes ही हैं. Then फ्रेंड्स, मैंने जैसे कहा कि वीडियो थोड़ी सी लंबी है क्योंकि इसमें बहुत सारा मटेरियल आपके पास है, और आप इसको ऐसे नहीं कि सिर्फ देख लिया, देख के आपको एक मटेरियल एक जगह पे मिल गया. बड़े प्यार से आप इस वीडियो को देखते जाओ, पेन कॉपी लेते जाओ. एक मैं कहूँगा कि जो स्लाइड जिसमें हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स रखे हुए हैं उसका एक प्रिंट आउट लेके सामने रख लो और फिर इसको पढ़ते जाओ, ताकि आपको पता चले शिवालिक रेंज है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, अरावली हिल्स हैं कहाँ हैं, ठीक है, सॉइल्स के पता है वो कहाँ हैं, वो साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट कॉपी करते जाओ. देन इट विल सर्व यू ए गुड पर्पस. देन फ्लोरा एंड फौना, कहता है हरियाणा इज रिच इन वेरियस काइंड्स ऑफ फ्लोरा. इन स्टेट देर इज ए जनरल type of flora, but some pockets of the region give a special types of herbs and bushes. कहता क्या there are hardly any hilly tracts in हरियाणा. मैंने आपको पहले ही बताया. कहाँ रह गया? Except a few in Panchkula district, सब-mountain area and range of Aravalli chain, मैंने कहा जो कि फरीदाबाद हरियाणा गुड़गांव में आती है. Then forest cover almost 3.6% है, while total forest and tree cover is 6.79. ठीक है. और जो सबसे ज़्यादा इनफैक्ट पंचकुला में ही है, यमुनानगर में जस्ट वो नेशनल पार्क टच करता है, कलेसर, वो आगे आएगा. देन ये देखो ये फॉरेस्ट एरिया आ गया. दिस इज ब्लॉक फॉरेस्ट एरिया, ये पंचकुला में लोअर शिवालिक्स, एंड दिस इज नेशनल पार्क. ये नेशनल पार्क का एरिया है विच एक्सटेंड, यहाँ दिखाया ये भी एरिया, ये सारा यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में ये पूरा रेंज यहाँ मोरनी हिल्स में जाके मिल जाता है. और ये जो है कलेसर नेशनल पार्क जो है, ऑफ कोर्स आप लोगों को कहूँगा कि कभी आपको चांस मिले तो आप इसको विजिट करो. आजकल इसमें सफारी भी शुरू हो गई है. आपको नॉट ओनली फ्रॉम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू ये एक अच्छी स्पेस डेवलप हो रही है हरियाणा में, आप इसको जरूर देखें. नेक्स्ट, नाउ दिस इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ हरियाणा. कहाँ कहाँ है? जस्ट आपको एक ही जगह पे हमने मटेरियल देने की कोशिश की है. देखो, हिंदवास वाइल्ड लाइफ, खप्रवास वाइल्ड लाइफ, नाहर वाइल्ड लाइफ, चिला वाइल्ड लाइफ, कलेसर वाइल्ड लाइफ अभी आपको बताया, अबू शहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खोलही रेतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बीर सेंचुरी पंचकुला. देन एनिमल एंड बर्ड ब्रीडिंग सेंटर्स हैं, चिनकारा ब्रीडिंग, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग, पीकॉक ब्रीडिंग, फिशेंट कहाँ कहाँ होते हैं ये सारा आपको यू नीड टू स्टडी, यू नीड टू पेन से लिखो. आप लोगों के लिए हमने तो दिखा दिया, यहाँ में ये स्लाइड्स हैं, यहाँ हैं, स्टडी आपने करनी है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखते जाओ. कंजर्वेशन रिजर्व्स कौन से हैं ये भी बता दिया आपको. देखो, ये सरस्वती कंजर्वेशन रिजर्व कैथल में है और बीर बड़ा बैन कंजर्वेशन रिजर्व झींद में है. देन मिनरल्स, जोग्राफी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिनरल्स कहाँ हैं? अगेन हरियाणा इज नॉट ए वेरी बिग मिनरल स्टेट, ज़्यादा नहीं मिलता. ये थोड़े बहुत देखो, बिल्डिंग स्टोन है, लाइम स्टोन है, आयरन ओर है, कैनाइट है, मैग्नीश है, और ये लिखा है कहाँ, महेंद्रगढ़ में मैग्नीज है, कैनाइट महेंद्रगढ़. अगर अच्छा इसमें आप देखोगे तो महेंद्रगढ़ सबसे ज़्यादा मिनरल रिच एरिया हरियाणा का है. ठीक है, बाकी जगह देखो आप, कई डिस्ट्रिक्ट तो बिल्कुल ही मिनरल माइनस है, यमुनानगर, पंचकुला कहीं नहीं नजर आएगा आपको. ठीक है, कि मिनरल रिच एरिया बहुत स्कैंटी है. देन फ्रेंड्स, दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस यू टू द हरियाणा, टू हरियाणाज जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हरियाणा, जोग्राफी ऑफ हरियाणा, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दी है. देखो, मैसेज मेरा ये है, देखो, वेरी इन डेप्थ स्टडी. पहली बात, अब जब मैं जोग्राफी की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको एक आउटलाइन दे रहा हूँ कि ये हरियाणा की जोग्राफी है, ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन है. डेप्थ कोई नहीं होती, इसकी डेप्थ कोई नहीं है. आप बहुत डीप तक इसमें जा सकते हो. डेज एंड डेज टुगेदर आई कैन स्पेंड ऑन दिस जोग्राफी एंड दिस एरिया. ठीक है, लेकिन हमने उसको कंसंट्रेट करने की कोशिश की है कि लिमिटेड से टाइम स्पेस में
क्या क्या हम बता सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन फ्रेंड्स मैंने जैसे कहा, आप लोग इसको ध्यान से स्टडी करो, आपको बहुत हेल्प करने वाली है। हरियाणा की टोटल 7 वीडियोस हम आपको देंगे, और अगर आप हरियाणा के बारे में कुछ स्टडी करना, देखो एक आउटलाइन तो आपको हरियाणा की मिल जाएगी। स्टडी में जाना चाहते हो किसी डीप में, तो उसको एक पॉइंट को उठा लो, देन गो टू द लाइब्रेरीज, रिसर्च सेंटर्स, और आप उसको स्टडी कर सकते हो। इट इज़ नॉट ए रिसर्च ओरिएंटेड वीडियो, इट इज जनरल इंट्रोडक्शन। एक आउटलाइन आपको प्रोवाइड कर रही है कि आप, ये लाइन है हरियाणा की, कि अगर आप हरियाणा के बारे में कोई पेपर देने जा रहे हो तो ये क्विक आप देखोगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। फ्रेंड्स थैंक यू। जाते जाते आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, हम बहुत बढ़िया वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू।